जरा नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप पूरा कर चुके थे। जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में बनने हैं वो हमने लगभग कवर करा दिए थे। अगला मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन लगभग आना तय है तुम्हारे पेपर में, ठीक है। प्रयास करेंगे कि एक ही क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो और अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इनके कॉम्बिनेशन से फिर एक क्वेश्चन बनता है। तो लगभग 3 क्लास में हम लोग इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन एसआई से आना तो तय है। सीआई से यदि पेपर कठिन बनाएगा तो वो क्वेश्चन देगा, और जनरली जो सीआई का क्वेश्चन रहेगा वो कॉन्सेप्चुअल सिंपल कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा। तो पहले हमें समझ होनी चाहिए कि भाई साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो, क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एक राशि मूलधन होती है, ठीक है। बचपन में सीखा होगा इसको। इंग्लिश में हम लोग पी फॉर प्रिंसिपल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक धनराशि मिश्रधन होती है, मिश्रधन, इसको हम लोग अमाउंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मूलधन क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। तो मूलधन हमारी जो राशि है उसमें यदि ब्याज शामिल कर दिया जाए तो फिर वो मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट होगा यहाँ पे टर्म, एक हमारा टाइम होता है और एक हमारी रेट होती है, दर होती है। ये फिगर होते हैं हमारे। तो प्रिंसिपल किसे कहते हैं, ये हमारी जैसे कोई भी पैसा हमारा बैंक में जमा है, या मान लो हमने किसी को उधार दे दिया, ठीक है, हमें ब्याज मिलेगा उस पर। तो वो जो राशि है वो मूल जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। उसमें यदि ब्याज मिला दिया जाए तो फिर वो मिश्रधन कहलाता है, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं। तो अगर मान लेते हैं कि सपोज 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा है, समझने के लिए हम मान लेते हैं कि भैया बैंक में 1000 रुपए जमा है, ठीक है, और दर 10% है। तो जो दर 10% बोलेगा तो ये सालाना होती है 10%, ठीक है। सालाना मतलब हर साल 10% ब्याज मिलेगा। दर जब कहा जाए, जब वो कहेगा कि तिमाही 10% है तो इसका मतलब हर 3 महीने की दर रहेगी। पर डे की 10% है तो प्रतिदिन 10% हो जाएगा जब वो बोलेगा। यदि नहीं बोलेगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू यही होती है कि ईयरली, पूरे साल भर की होती है, वार्षिक दर होती है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमें बराबर बराबर ब्याज मिलता है बराबर बराबर समय के लिए। अगर 10% ब्याज की दर वार्षिक है तो इसका मतलब हर साल 10% ब्याज मिलेगा। परसेंटेज की भाषा में हर साल 10% ब्याज मिलेगा। तो अगर बात चल रही हो मान लो 6 साल की, तो 6 साल में कितने प्रतिशत ब्याज हो जाएगा, हर साल 10% के हिसाब से 6 साल में कितने परसेंट बनेगा, 60% ब्याज हो जाएगा। परसेंटेज की भाषा में यदि हम बात करें, मान लेते हैं प्रिंसिपल कुछ है ही नहीं हमारे पास अभी, ठीक है। परसेंटेज की भाषा में बात करें तो 10% हमें साल में एक बार मिलता है। तो अगर हम बात करें 6 साल की, तो 6 साल में 60% ब्याज हो जाएगा। और कोई भी धनराशि है जो प्रिंसिपल होता है वो परसेंटेज की भाषा में 100% माना जाता है हमेशा, बेस वैल्यू कितने भी रुपए हो। मान लो हमारे अकाउंट में 1000 रुपए जमा है, तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ जमा है, तो तुम्हारे लिए वो 100%, हमारे लिए हमारा 100%, ठीक है भाई। अगर ब्याज दर मिलेगा 5%, जैसे मान लो दर चल रही हो, ठीक है, सालाना 5% दर चल रही है, तो 7 साल में कितना ब्याज हो गया, 35%। 5% एक साल में, तो 7 साल में 5 सते 35% ब्याज हो जाएगी। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, बराबर बराबर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ के ब्याज मिलता है। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपए है। तो अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, 10% ब्याज मिल रहा है, तो भैया इसमें पहले साल 100 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। अगर हमारी जो है धनराशि नहीं बदल रही तो हर साल 100 रुपए ब्याज मिलता चला जाएगा। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, अगर दर हमारी 10% चल रही तो पहले साल 100 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे साल जाओगे तो पहले तो हमें 100 रुपए प्रिंसिपल पे मिलेगा, फिर जो हमें ब्याज मिल चुका था इस पे भी 10% मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में ये अंतर है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है ये सिर्फ मूलधन पे मिलता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे जो ब्याज मिलता है वो किस पे, मिश्रधन पे। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज मिलता है वो मतलब इस पे मूलधन पे मिलता है, यहाँ पे मिश्रधन पे मिलता है। मिश्रधन पे हम लोग कैसे कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कि पहले साल का अगर धनराशि एक ही है तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहेगा।
अच्छा, साधारण ब्याज तो दूसरे साल में भी उतना ही रहेगा जितनी पहली साल मिला था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ के मिलेगा। और कितना बढ़ के मिलेगा? तो जो, हाँ, 10% जो ब्याज हमें मिल चुका था ना पहली साल, उसी पे ही उसी का 10% और मिल जाएगा। इस तरीके से ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तीसरी साल की जब हम बात लिखेंगे, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिखें तो पहले 100 रुपए मिलेगा प्रिंसिपल पे, इस वाले पे 10%, फिर इस पे भी 10%, फिर इस पे भी 10%। ये हमारे तीसरी साल की लाइन जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इस तरीके से अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बाद में देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि भैया रेट इनटू टाइम के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो कि भैया 5,000 रुपए धनराशि है, 5,000 रुपए धनराशि है, 7% के हिसाब से अगर 3 साल का ब्याज कैलकुलेट किया जाए, 7% के हिसाब से 3 साल का कैलकुलेट किया जाए, तो 7% के हिसाब से 3 साल में टोटल 21% मिलेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा 21% ही निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है कि प्रिंसिपल इंटू 21 कैसे आया था, तो रेट इंटू टाइम और बटे 100। ठीक है, यही तो करते हैं। तो यही हमारा साधारण ब्याज हो जाता है। तो यहां से फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। तो हमें सीधा याद रखना है ये बेसिक फॉर्मूला कि भैया साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये साधारण ब्याज की धनराशि है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये है। अब बस इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। वो क्या करेगा, अलग अलग बार, कई बार वो प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। कई बार वो सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, रेट देके, टाइम देके, प्रिंसिपल पूछेगा। कई बार सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट देके, टाइम पूछ लेगा। मतलब इसी फॉर्मूले में खेलता रहेगा ज्यादातर। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जहां पे चीजें थोड़ी सी बदलता है वो, तो उनको भी देखेंगे हम लोग। और तुम्हारे एग्जाम में ये मान के चलो प्रश्न यहाँ से जो बनेगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं सीधे और इसी में चीजों को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, देखो जरा क्या कह रहा है भैया। मेंटली क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाते मौके। यहाँ कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो ब्याज बताओ। तो अगर हम लोग सीधा देखें कि भैया ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कि भैया ब्याज कितना मिलेगा, 150 रुपए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस कराएंगे आपके पेपर के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसी तरीके के क्वेश्चन लाइन से 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लगा डालो जल्दी से, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। दिखाई दे रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सारे प्रश्न लगाने हैं आपको। जिसके ना बने पूछते जाओ, सारे बनने चाहिए भाई सभी के, जल्दी जल्दी। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो यहाँ पे उसने साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से मतलब दर पूछ रहा है। 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 600 रुपए पे 120 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो भैया ब्याज हमें 120 रुपए पता है, बराबर मूलधन 600 रुपए पता है, इनटू टाइम 10 साल पता है, रेट हमें कैलकुलेट करनी है बटे में 100। यहां से हम लोग रेट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 10 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो दर यहाँ 2% निकल के आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले से अगर हम कॉमन सेंस से बेसिक अप्रोच से लगाना चाहें कि भाई बेसिक से यदि हम लोग करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम लोग सीधा देखेंगे कि 600 रुपए पे, हम लोग सीधा देखेंगे 600 रुपए पे टोटल कितना ब्याज मिला, 120। तो हम लोग परसेंटेज में टोटल निकालेंगे कि ब्याज कितना, 120 रुपए ब्याज मिला है टोटल कितने पे, 600 पे। तो 120 600 का कितना परसेंट है, तो 1/5, 1/5 को कितना कहते हैं, 20%। 1/5 को 20% कहते हैं। 20% ब्याज मिला है मैं 10 साल में, 20% ब्याज मिला है 10 साल में, इसका मतलब हर साल कितना मिलता है, 2% मिलता है हर साल। तो चाहे फॉर्मूले से लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, समय बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर वो वैल्यू बदलता है तो फिर जो है कॉन्सेप्ट हमारे जो है मैटर करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझने में कोई दिक्कत? परसेंटेज बेसिक लगभग सभी का पढ़ा था, यहाँ पे परसेंटेज से ही शुरुआत करी थी हमने। इतना तो पता होगा ना कि 1/5 को 20% कहते हैं। हाँ बस इतने की उम्मीद कर रहे हैं, ज्यादा भी उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। 1/6 को नहीं याद,
दूसरे लगाओ, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करो जिसे 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, बस वही फॉर्मूला लगाते जाओगे भैया, ब्याज बराबर मूलधन बताना है, दर है 7%, टाइम है 4 साल का बटे में 100। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फॉर्मूले लगा के अगर हम कॉन्सेप्ट से लगाएं तो हमने क्या बताया भैया, हमें परसेंटेज देखना होता है। देखो 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा, 4 साल मिलेगा, तो कितने परसेंट हो गया, 28%। 28% की वैल्यू 280 दे रखी है, 10 गुना है ना। प्रिंसिपल 100% होता है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 10 गुना हो गया 1000 रुपए हो जाएगा। ये मौखिक वाला तरीका है, हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि भैया 7% के हिसाब से 4 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 7 चौके 28% मिलेगा। तो 28% ब्याज मिलेगा, 10 गुना है हमारा जो है 280 मिल रहा है, तो प्रिंसिपल भी 10 गुना होके 1000 हो जाएगा। कोई समस्या? और अगर फॉर्मूले में भी तुम सजा के करोगे तो बहुत ज्यादा समय यहाँ भी नहीं लगने वाला। तो चाहे जैसे करो, तुम ऐसे करो तो ऐसे करो, वैसे करो तो वैसे करो। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ भाई। 4 में क्या है उसने पूछा है, मिश्र धन पूछा है, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा, 1500 रुपए प्रिंसिपल दिया है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना है। तो पहले हम ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। 6 पंचे 30% ब्याज मिल रहा है, 30% ब्याज मिल रहा है, तो बस इसका 30% निकाल के ऐड कर देना है। तो 1500 का 30% कितना हो जाएगा, 1500 का 30% निकालेंगे। किसी वैल्यू का 10% कैलकुलेट करना सिखाया था मौके हमने। हाँ, तो यहाँ पे 10% 150 है, 30% 450, तो 450 में इसी में जोड़ देंगे, तो इसका मतलब मिश्र धन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1950। तो 1950 हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न है, पेपर में देखने को मिलते हैं इस तरह के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अभी कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है तो टाइम बता देंगे। फॉर्मूला सजाओ फिर से, ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो जरा, ब्याज कितना दे रखा है, 150 रुपए ब्याज मिला है 500 रुपए पे, दर दे रखी है 5%, और इस बार इसने क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि कितने समय में। ठीक है, तो यहां से टाइम निकाल लेंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं। ठीक है, बना पाओगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में कह रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो ये 650 रुपए क्या दे रखा है, मिश्र धन है, 650 हो जा रहा है। कोई धनराशि शुरू में प्रिंसिपल 100% रही होगी, 650 हो जा रही है। अब देखो 3% वार्षिक दर से 10 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 30%। तो इसका मतलब ये जो 650 रुपए है, इसका मतलब ये 650 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है, 130% के। परसेंटेज की भाषा में जाए, समझ आ रहा है। 100% तो हमारा प्रिंसिपल होता है, उसमें जो मिल जाए वो ब्याज होता है। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, 3% के हिसाब से 10 साल ब्याज मिलेगा। तो 3% के हिसाब से 10 साल में कितने परसेंट ब्याज बन गया, 30%। तो 100% धनराशि थी, 30% ब्याज मिल गया, तो 130% हो गया। तो 130% की वैल्यू दे रखी है ये, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 130 से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 130 से भाग देंगे तो भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। 1% का मतलब अगर 5 है तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। धन पूछा गया तो धन 500 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से बनेगा। चले अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एक प्रश्न हम बताएंगे, बाकी तुम्हें खुद से करना है। मूलधन जब वो जो फ्रैक्शन में करके दे देता है, एक हम बताएंगे, बाकी को तुम्हें खुद से बनाने, और 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी फाइल हम भेज देंगे तुम्हें बनाने होंगे घर पे। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल में, कह रहा अपने धन का 3/2 गुना हो जा रहा है। तो ध्यान देना, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 साल में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। तो 3/2 गुना की डेफिनेशन को समझो। यहाँ पे बात धन की करी जा रही कि धन अपने आप का 3/2 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब शुरुआत में धन इतना यूनिट था, अब कितना हो गया, 3।
तो ये 2 रुपए प्रिंसिपल होगा, ये 3 रुपए मिश्र धन होगा। भाई कोई 2 रुपए से 3 रुपए हो जा रहा है, इसका मतलब मूलधन यहाँ पे 2 है, मिश्र धन 3 है, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज 1 यूनिट मिलेगा। फॉर्मूला लगा देंगे भाई ब्याज वाला। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 5 साल बटे 100। ठीक है, यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो जरा 5 दूनी 10 से हम लोग काट देंगे तो 10 बार कटेगा, तो रेट यहाँ पे 10% निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई समस्या कोई परेशानी? अगर हम लोग मौखिक लगाएं तो ध्यान दो, कोई धनराशि 2 से 3 हो रही है, इसको हटा दें, लिख रहे हो, लिख लो जल्दी। क्वेश्चन में डाल के ज्यादा, टाइप नंबर 2 का पहला प्रश्न है ये, इसको लिखते चले जाओ और हम ये फाइल भेज देंगे, घर पे जो है दोबारा लगा लेना। ठीक है, टाइप बाय टाइप इसमें अरेंज है। पार्टनरशिप का भेजा नहीं था, भेजा नहीं था उसने, उससे हम बोल के गए थे भेज देना, अभी भिजवा देंगे। हमें लगा भेज दिया वो दूसरा। चलो इसी को दोबारा समझते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से। मौखिक अगर हम लोग लगाएं बिना फॉर्मूला लगे तो कैसे करेंगे? देखो, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल में 3/2 गुना हो रहा है। 3/2 गुना होने का मतलब 2 से 3 हो रहा है, इतना तो समझ रहे हो ना। तो 2 से 3 हो रहा है, तो इसका मतलब ब्याज हम लोग कैलकुलेट करें तो कितने परसेंट? देखो 2 से 3 हो रहा है, इसका मतलब ब्याज 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, और जो भी ब्याज मिलता है वो मूलधन पे तो मिलता है। तो इसका मतलब टोटल जो ब्याज है वो हमें 50% मिला। ये बात समझ आ रही है? कुल ब्याज 50% मिला, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, 50% ब्याज कितने साल में मिला? 5 साल में। तो हर साल कितना मिलेगा? 10%। हर साल जो मिलेगा वही तो हमारी दर है, हर साल जो मिलेगा वही तो हमारी दर है, तो 10% मिलेगा। भेजा है? नहीं, वो फाइल भेजी, हैंड आउट का कह रही, मतलब जो लिखे हुए सॉल्यूशन थे। हटा दें इसको, ये लिखते जाना, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो हम आज नहीं भेज पाएंगे। लिखते जाओ साथ साथ, और जो दिक्कत है पूछ लेना। लिख लिया? चले क्वेश्चन नंबर अगला करो जरा, 2 नंबर लगाओ। 2 नंबर में कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। 5/4 गुना हो गई, इसका मतलब 4 रुपए से 5 रुपए हो गई, यही तो कहेंगे भाई। देखो बटे वाली वैल्यू वही होती है जो जिससे तुलना करी जा रही है। तो यहाँ पे एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। अपने की का मतलब है वो राशि खुद 4 थी और 5 हो गई, तो 4 से 5 हो गई, तो ब्याज कितने परसेंट मिला ये देख सकते हैं। 4 से 5 हुई है तो 1 रुपए ब्याज मिला है, टोटल कितने पे? 4 पे। तो 1/4 को कितना कहते हैं? 25%। हमें ये पता चल गया कि 25% ब्याज मिला है, हमें ये पता चल गया 25% ब्याज मिला। अच्छा, 25% ब्याज कितने साल में मिला है? 3 साल में। तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 8 × 24, 1 बच रहा है, तो 1/3। तो 8 से ही 1/3% दर होगी, 8 से ही 1/3% दर होगी। कोई दिक्कत? अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से करेंगे तो भैया 2 रुपए हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है और 3 रुपए हमारा यहाँ पे अमाउंट है। ये तो पढ़ के तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। और ये वो अलग अलग बार बार लिख के भेजेगा अलग अलग तरीके से, तो हम बोलेंगे कि 2 रुपए 3 रुपए हो गया, ब्याज हमें 1 मिला, तो 1 रुपए ब्याज। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमें कैलकुलेट करनी है, गुणा समय हमें 3 साल दिया बटे 100। यहां से हम लोग रेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कुछ गलत लिखा क्या? अच्छा, हम पहला करा, वही कहें आंसर तो बदल ही गया। 3 4 से पहला करा दिया हमने, वही कहें यहाँ 25 आ रहा था, ये वाला करना था। तो 4 रुपए प्रिंसिपल है, 5 रुपए हमारा मिश्र धन है, तो 1 रुपए ब्याज मिला है 4 रुपए पे, इंटू टाइम 3 साल है, इंटू रेट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं बटे 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे।
इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से काट दो जितना कट रहा है, 25 बार कटेगा तो रेट बराबर 25/3 आ जाएगा, 25/3%। तो 25/3% लिखेगा या 3 से भाग देके लिखेगा। तो समय बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, आप चाहे फॉर्मूले में सेट करके करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। तरीके भी दोनों एक ही हैं, ये परसेंटेज मेथड है और ये हमारा बेसिक अप्रोच है। लगाओ 1-2 प्रश्न और लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ जरा, क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ, चौथा हम छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भैया रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, मतलब 5 लिया था 6 वापस किया। कितना ब्याज? एक ब्याज मिला 5 पे, कितने परसेंट? 20%। टोटल 20% उसने ब्याज दिया है। कितने साल में? 4, 3 वक्त तीसरा कर रहे हैं, हाँ 4 साल में। तो 4 से भाग दे देंगे तो हर साल कितना परसेंट? तो 5%। तो यहाँ पे दर 5% हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझने में कोई दिक्कत? बना पा रहे हैं या नहीं? समझ आ रहा है या नहीं? नहीं समझ आ रहा तो फॉर्मूले वाला तरीका लगा देना। फॉर्मूले में क्या है कि भैया 6 रुपए प्रिंसिपल है हमारा, 5 रुपए प्रिंसिपल है हमारा, और कितना मिश्र धन हो गया? 6। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि भैया ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्याज हमारा 1 यूनिट है, 1 रुपए ब्याज है, प्रिंसिपल 5 है, इंटू रेट हमें कैलकुलेट करनी है, इंटू टाइम दिया हुआ है कितने साल? 4 साल बटे 100, ठीक है। तो यहां से भी कर सकते हो तुम, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बताया था 3 प्रश्न बनते हैं, कभी ब्याज पूछेगा, कभी जो है प्रिंसिपल पूछेगा, कभी रेट, कभी टाइम। तो आसान होते हैं इस तरह के, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं अगले टाइप नंबर 3 की ओर। टाइप नंबर 3 तरह के प्रश्नों को करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बनाओ फिर से। टाइप नंबर 3 का पहला प्रश्न बनाएंगे आप लोग, जल्दी जल्दी बनाओ, टॉपिक आज ही खत्म करेंगे हम इसको। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ठीक है भाई। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। तो यहाँ पे साधारण ब्याज की बात करी जा रही कि साधारण ब्याज दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है, लाइन को समझो, 3/5 हो गया। तो यहाँ पे ये देखो 3 यूनिट क्या है और 5 यूनिट क्या है। 3 यूनिट यहाँ पे साधारण ब्याज है और 5 यूनिट क्या है? प्रिंसिपल है, यही तो है। 3/5 की डेफिनेशन को समझो। वो कह रहा है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो मूलधन का 3/5 हो गया, इसका मतलब साधारण ब्याज 3 यूनिट तो मूलधन 5 यूनिट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे उसने ब्याज की दर पूछी है तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं कि भैया ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमसे पूछ रहा है, गुणा टाइम की वैल्यू दे रखी 3 साल और बटे 100। प्रिंसिपल की वैल्यू 5 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से हम लोग 100 काटेंगे तो रेट की वैल्यू कितने परसेंट? 20% निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये तरीका है। अगर हम डायरेक्ट लगाएं तो ध्यान दो, अगर डायरेक्ट लगाएं तो भैया 3/5 ब्याज मिला है, 3/5 ब्याज मिला है। 3/5 को हम परसेंटेज में कितना कहते हैं? 60%। मतलब टोटल हमें 60% ब्याज मिला है, कितने साल में? 3 साल में। तो 3 से भाग दे देंगे तो हर साल कितना मिलता है? 20%। 3/5 को हम लोग 60% बोलते हैं, 3/5 को 60% बोलते हैं। तो साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, और साधारण ब्याज जो मिलता भी है वो मूलधन पे ही तो मिलता है, तो मूलधन पे ही मिलता है। इसका मतलब टोटल 60% हमें इंटरेस्ट मिला है, टोटल 60% हमें ब्याज मिला है 3 साल में। 3 साल में मिला तो 3 से भाग दे देंगे तो हर साल कितना मिलता है? 20% मिलता है। तो भैया 20% यहाँ पे जवाब आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है भैया। कह रहा है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उसे धन के 3/16 के बराबर है। हाँ, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का जो ब्याज है धन के 3/16 के बराबर है।
यदि समय की संख्या दर की 3 गुने के बराबर है तो ब्याज की दर पूछ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूले में ही लिखेंगे हम लोग, देखो कैसे लिखेंगे। इसमें ये पहचानो, ये 3 यूनिट क्या है, ये इंटरेस्ट है, क्योंकि भाई ब्याज की बात कर रहा हूं। ये 16 क्या है, ये 16 यूनिट क्या है, मूलधन है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। अच्छा, दर और समय में देखो क्या क्या रखा है। उसने बोला है समय की वर्षों की संख्या दर की 3 गुने के बराबर है। टाइम जो है दर का 3 गुना है, तो अगर रेट हम आर लिखेंगे, टाइम जो है 3R हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है। उसने बोला समय का जो मान है, समय में वर्षों की जो संख्या है वो दर का 3 गुना है। अगर रेट हम आर लिखेंगे तो टाइम को हम 3R लिखेंगे। तो बस, तो हम टाइम की वैल्यू 3R नोट करेंगे, इंटू रेट की वैल्यू R नोट करेंगे और बटे में 100 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। R गुणा R स्क्वायर हो जाएगा, यहां लिख देते हैं R स्क्वायर, और 100 हमारा बटे में ऊपर पहुंच जाएगा और 16 बटे में पहुंच जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर हम 100 बटे 16 ऐसे लिख सकते हैं। जब R बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो 4 से भाग देंगे हम लोग, तो 2.5%, 2.5% इस तरीके से मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से बनता है। इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 लिख के तुम सॉल्यूशन डालते जाओ, हम यही फाइल भेज दे रहे हैं अभी तुरंत ही, तो उसको घर पे जाके एक बार और बना लेना। तो क्वेश्चन वहां से नोट कर लेना, घर पे जाके एक बार रिवीजन जरूर मारना। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। 5 साल बाद जो ब्याज मिलता है वो उसके 1/4 के बराबर मिलता है। किसके? तो धन के। धन के 1/4 के बराबर मिलता है। धन का 1/4 का मतलब कितना? 25%। मतलब हमें ब्याज जो है 25% मिल रहा है। हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 25%। कितने साल में? 25% ब्याज हमें मिल रहा है 5 साल में। तो इसका मतलब हर साल कितना मिलता है? 5% मिलता है। और उसने हमें ब्याज की वार्षिक दर ही पूछी है, कैसे बना लेंगे। ठीक है ना। अगर फॉर्मूले में लगाना चाहो तो फॉर्मूले में लगा सकते हो कि 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4, उसके मतलब धन के। तो धन के 1/4 का मतलब धन 4 यूनिट है, ब्याज कितना मिला? 1 यूनिट। तो PRT/100 से हम लोग जो है वैल्यू सेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे इस तरीके से बनते हैं। कभी धन का बोलेगा, कभी मिश्र धन का बोलेगा, तो तुम्हें यहाँ पे भाषा पकड़नी आनी चाहिए। अगला देखो क्या कह रहा है भाई। क्या? वो छोड़ दिया घर से करने को, वैसे ही है वो तो, वर्षों की दर संख्या के बराबर है। बता देते हैं, अभी किया था ना क्वेश्चन नंबर 2। हाँ वैसे ही है। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। धन का 4/25 हो जाता है साधारण ब्याज, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, मतलब रेट और टाइम के जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो बराबर है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ब्याज हमारा 4 यूनिट है, प्रिंसिपल 25 यूनिट है, और उसने ब्याज की दर पूछा तो हम रेट R मानेंगे, टाइम भी R हो जाएगा, और बटे 100, यही करेंगे ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और 25 अगर हम कैंसिल करते हैं तो 25 के 100, 4 का 4 में गुणा होगा, तो R स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 16। तो R बराबर 4। ऐसे बता सकते हैं। अगर हम सीधा करना चाहें तो भैया ब्याज जो है 4/25 हो जा रहा है, 4/25 हो जा रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा है? 16% हो रहा है। 4/25 का मतलब कितना परसेंट? 16%। 16% ब्याज मिल रहा है। रेट और टाइम की वैल्यू बराबर है, रेट और टाइम की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब रेट कितना होगा? 4%। भाई किसका स्क्वायर बनना, सीधा देखो। हाँ, तो मैं मौखिक हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखो जरा। टाइप नंबर 4 का पहला प्रश्न लिखेंगे आप लोग। सॉल्यूशन लिखोगे तो 4 का पहला लिखना, ठीक है।
क्या कह रहा है देखो जरा, है सॉल्यूशन वो चौथा चल रहा था उसी तरह का, एक दो समझ लो, हम चार चार तो करा रहे हैं, हर छापोगे, सभी क्वेश्चन छापोगे, खुद से भी लगाने। हाँ, अब जैसे पहला हम डिटेल में कराएंगे तो समय भी देंगे पर्याप्त, तो दूसरे तीसरे में तो स्पीड बढ़ेगी, वैसे ही चलाएंगे तो फिर तो सिलेबस खत्म होगा होली बाद। हाँ, पेपर तुम्हारा अभी है। देखो, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए दिया है और ब्याज की दर 5% कह रहा है वार्षिक हो, तो धन बताओ। देखो, यदि कोई धन है, धन तो एक ही है, ठीक है, कोई एक धन है, उसका 7 वर्ष का जो ब्याज लिखा जाए और 10 वर्ष का ब्याज दिया जाए, तो इसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा। 10 साल कितना ज्यादा, तो 150, और ब्याज की दर बताइए उसने। ध्यान देना जरा, अगर 5% के हिसाब से हम चले तो 7 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 5 सत्ते 35%, ठीक है, 35% मिल जाएगा। 10 साल में कितना मिलेगा, 50%, तो इसमें कितने प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा, 15% ब्याज ज्यादा मिलेगा परसेंटेज की भाषा में, जबकि वास्तव में ब्याज मिल कितना रहा ज्यादा, 150 रुपए। 15% की वैल्यू अगर 150 होगी तो कितने का मल्टीपल है, 10 का। तो कोई भी धनराशि है जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हम लोग हमेशा 100% ही तो मानते हैं, तो 100% का मतलब कितने रुपए हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, मौखिक प्रश्न है, हमें बस समझना है कि जो हमें ब्याज जो डिफरेंस दिया है 150 रुपए, ये किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर है। कोई प्रिंसिपल है, उसका 7 साल ब्याज मिलेगा और उसी प्रिंसिपल पे 10 साल ब्याज मिलेगा, तो सीधी सी बात है, इस पे ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 150 ज्यादा मिल रहा है। तो इस पे ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि 3 साल ज्यादा ब्याज मिलना है भाई, यहाँ 7 साल मिलना है, यहाँ 10 साल मिलना है, 3 साल ज्यादा मिलना है। तो 3 साल अगर 5-5% के हिसाब से चलोगे तो 5 या 15% ज्यादा ब्याज मिलेगा सीधा, तो 15% ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो 15% की वैल्यू है 150 रुपए। 15% का 15% का मान 150 है, तो 100% का मान कितने रुपए हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहां से आई बात समझ की, दोबारा बताएं, नहीं आया समझ। देखो क्वेश्चन समझो पहले तो, कह रहा है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर है। कोई धन है, ठीक है, उस पे 7 साल ब्याज दिया जाता है और एक बार 10 साल ब्याज दिया जाता है, तो ब्याज ज्यादा किस पे मिलेगा, यदि दर बराबर है, इस पे ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा, हाँ 3 साल ज्यादा है ना, तो 3 साल में कितने प्रतिशत ज्यादा ब्याज मिलेगा। देखो, एक साल में ब्याज की दर अगर 5% है, तो हर साल 5% ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो हर साल 5% ज्यादा मिलेगा, तो 3 साल में 15% ज्यादा मिलेगा। ये बात समझ आ रही है, 15% ज्यादा मिलेगा। परसेंट की भाषा में, रुपए की भाषा में कितना ज्यादा मिल रहा है, 150, तो 15% का मान 150 रुपए। तो 15% का मान यदि 150 रुपए, तो 1% का मान कितना आएगा, तो 150 में हम 15 से भाग दे देंगे तो 10 रुपए आएगा। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने धन पूछा है कि धन ज्ञात करो। धन का मतलब मूलधन। मूलधन कितने प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो अगर 1% की वैल्यू 10 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। ठीक है, 100% की वैल्यू 1000 रुपए हो जाएगी। कोई दिक्कत, बनाओ 2 3 4 एक जैसे ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम करेंगे, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। कोई धन है, 4% के हिसाब से ब्याज चलता है, 3 साल में कम ब्याज मिलेगा, 5 साल में ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। कोई धन है, 3 साल में कम ब्याज मिलेगा, 5 साल में ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 साल में कितने प्रतिशत ज्यादा मिलेगा। अगर हम लोग देखो, कोई धन है, कोई प्रिंसिपल है, 3 साल की बात करें तो 3 साल में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 4% के हिसाब से, 4 तिया 12%, 12% ब्याज मिलेगा। और अगर हम 5 साल देखें तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, 5 हो गए 20% ब्याज मिल जाएगा। तो परसेंटेज की भाषा में कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है,
परसेंट की भाषा में 8% ज्यादा ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो 8% की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है? 400 रुपए के बराबर है। अगर 8% का मान 400, तो 1% का मान 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40, 50 रुपए। तो अगर 1% का मान 50 रुपए है, तो 100% की वैल्यू, तो 100% का मान 5,000 रुपए होगा। 100% की वैल्यू 5,000 रुपए होगी। इस बात को समझने में कोई दिक्कत समझ आ रही है? तो हम लोग मौखिक ही लगा लेंगे, 4% चल रहा है, यहाँ 3 साल ब्याज मिलना, वहां 5 साल मिलना है। यहाँ हमने पाया कितने साल ज्यादा मिलना है, तो 2 साल। 2 साल में कितने परसेंट ज्यादा मिलेगा? तो 2 साल में 8% ज्यादा मिलेगा। तो 8% की वैल्यू है वो 400। वैसे ही तो लगा रहे हैं, मतलब फॉर्मूला लिख के। तो फॉर्मूला लिख लो, उसमें क्या है? प्रिंसिपल मानो कितना, बताओ भाई। हमें क्या निकालना है? धन निकालना है। धन पता नहीं तो धनी को मान लो, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स रुपए हमने मान लिया। अगर एक्स रुपए पे 3 साल ब्याज मिलेगा, तो 3 साल ब्याज 4% के हिसाब से कुल इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, और अगर हम एक्स रुपए पे 5 साल ब्याज लेते हैं, तो 3% के हिसाब से इतना ब्याज मिलेगा। ज्यादा ब्याज कौन सा है? ये वाला। तो इसमें से हम लोग इस वाली वैल्यू को घटाएंगे, घटाएंगे तो रिजल्ट कितना मिल रहा है? 400। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। चीज वही है, बस हम वहां पे फॉर्मूला ना लगा के मौखिक बता रहे हैं। यही लाइन कर तो हम भी यही रहे हैं, हम कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, बस हम भी यही कर रहे हैं। इसी तरीके से तुम्हें करना है। तुम्हें पेपर में जब जाना है तो सीधा देखो, ये 400 रुपए है, तो ये 400 रुपए परसेंटेज की भाषा में देखो कितने परसेंट के बराबर होंगे। समझो, 4% के हिसाब से हर साल ब्याज मिलेगा। एक अगर 3 साल मिलेगा, तो 3 साल में कम मिलेगा। 5 साल में सीधी सी बात है ब्याज ज्यादा मिलेगा। ठीक है, 5 साल में ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि टाइम ज्यादा है। तो कितना टाइम ज्यादा है? 2 साल। तो 2 साल ज्यादा मिलेगा बस। तो 2 साल में कितने परसेंट मिलेगा? 1 साल में यदि 4% मिलता है, तो 2 साल में 8% मिलेगा। तो बस 8% ब्याज ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे हमें इतना पता चलेगा सीधे। भाई यहाँ 3 साल ब्याज मिलना है, यहाँ 5 साल ब्याज मिलना है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ब्याज ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे समय ज्यादा है, 2 साल टाइम ज्यादा है। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? उतना ही अधिक हो जाएगा। तो 2 साल में 4% के हिसाब से 8% ब्याज मिलेगा। परसेंटेज की भाषा में 8% और रुपए की भाषा में 400 रुपए। 8% की वैल्यू अगर 400 है, तो 1% की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 100% होता है प्रिंसिपल। तो 100% का मतलब 50 का गुणा करेंगे तो 5,000 रुपए हमारा मूलधन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 साल के लिए, श्याम को 10 साल के लिए उधार दिया। अच्छा, दोनों के लिए दर कितनी है? 6% ही है। दर अगर बदल देगा तो क्वेश्चन बदल जाता है। अभी हम आगे करेंगे तो वहां पर रेट भी चेंज करेगा। दोनों को उसने 6% के हिसाब से जो है पैसा दिया है। राम को 8 साल के लिए दिया, श्याम को 10 साल के लिए दिया। ठीक है, राम को 8 साल के लिए दिया, श्याम को 10 साल के लिए दिया। अब ओरिजिनल डाटा देखो क्या दे रखा है। दोनों से कुल ब्याज उसे 2160 मिला। तो ये दोनों का ब्याज का टोटल है ना, तो हम लोग भी टोटल निकालेंगे। अच्छा, राम से कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा? राम से कुल कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगा? 8 साल ब्याज मिलता है 6% के हिसाब से, 48% ब्याज तो राम से मिल जाएगा। ठीक है, और श्याम को कितना मिल जाएगा? 60% ब्याज यहां पे श्याम को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, व्यक्ति ने बराबर बराबर धन दिया था, धन दोनों को बराबर बराबर दिया गया था। अगर धन दोनों को बराबर ना दिया जाता तो फिर हम लोग सीधा जो है ऐड नहीं कर सकते थे। तो 48% ऐसे, 60% ऐसे, टोटल जो ब्याज की धनराशि मिली परसेंटेज की भाषा में वो कितनी मिली? 108%। हमारे हिसाब से 108% मिली। रुपए की भाषा में कितनी मिल रही है? 2160 रुपए। ये बात समझ आई? इससे पहले वाले प्रश्न में डिफरेंस देता था तो हम लोग अंतर ले रहे थे, इस बार टोटल दिया तो हमने भी टोटल निकाला। 108% की वैल्यू अगर 2160 है, तो 1% के मान कितना आएगा? 2160 में हम लोग 108 से भाग देंगे। 108 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 20 बार। 1% का मान यदि 20 रुपए है, तो 100% का मान 2000 रुपए। तो यहाँ पे आंसर 2000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2000 निकल के आएगी। हाँ हाँ, तो दोनों को बराबर बराबर ही तो दिया है।
100% इसको दिया, 100% इसको दिया। अगर वो ये पूछता कि उसने टोटल कितना दिया तो 2000 के हिसाब से 4000 हो जाता। भाई दोनों को बराबर बराबर दिया, इसको जो धनराशि दी है उसके हिसाब से 100% दिया तो 6% और 8 साल तक मिला तो 48% ब्याज मिल गया। ठीक है, तो इसको 100% दिया था, 48% ब्याज मिल गया, 148% यहाँ से कलेक्शन किया उसने, 60% ब्याज यहाँ मिल गया। तो ये 108% जो है ये ब्याज है, 108% ये ब्याज की वैल्यू है कि 108% तो हमें ब्याज मिला है उसने, और 100% यहाँ पे प्रिंसिपल था जो एक व्यक्ति को दिया गया था। अगर वो ब्याज पूछता तो फिर हम लोग ब्याज तो उसने दे ही रखा था। करें इसी तरीके से अगले देखो क्या है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज, 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपए दे रखा है। 6% वार्षिक दर से 3 साल का जो ब्याज है और 6 वर्ष के ब्याज का योग, 3 साल और 6 साल के ब्याज का योग दे रखा है उसने। बताएं कितना बन रहा है? देखो 6% वार्षिक दर से 3 साल का जो ब्याज है और 6 साल का ब्याज है, तो धन तो एक ही है ना, धन तो एक ही है, तो टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितने साल मिलेगा? टोटल अगर हम बात करें तो कितने साल ब्याज मिलेगा? 9 साल मिलेगा, कह सकते हैं हम लोग। भाई देखो 3 साल यहां मिलेगा, 6 साल यहां मिलेगा, और धनराशि जब बराबर है, एक ही धनराशि है ना, एक ही धनराशि है, 3 साल का ब्याज और उसी धनराशि पे 6 साल का जो ब्याज है, टोटल हम इकट्ठा 9 साल का निकाल सकते हैं। अगर फुटकर निकालें तो भैया 3 साल का 18% मिलेगा और 6% के हिसाब से 6 साल का 36% ब्याज मिलेगा। तो टोटल जो ब्याज है वो कितना बना? हाँ, या तो हम इकट्ठे निकाल दो, 3 साल का इसका, 6 साल का इसका, तो 6 3 9 साल, तो 9 साल के हिसाब से 6% के हिसाब से 9 छक्का 54% मिल जाएगा। तो फुटकर निकाल के जोड़ो चाहे इकट्ठे जोड़ दो, बात एक ही है ना। तो 54% हमें ब्याज मिलेगा, जबकि ये ब्याज हमें दिया कितना है? 270। 54% की वैल्यू है ना ये, और 1% की वैल्यू कितनी बनेगी? 1% की यदि हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 270/54, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 5 रुपए आएगी, 54 से भाग देंगे तो 1% का मान 5 रुपए, तो 100% का मान 500 रुपए। तो यहाँ पे धनराशि ज्ञात करनी थी, धनराशि निकल के आ जाएगी। 1% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वहां से पहले हम लोग 100% कन्वर्ट कर लेंगे। ये टाइप नंबर 4 था। अगले बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की ओर। देखो टाइप नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी खुद से तुम्हें बनाने, ठीक है? एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी खुद से बनाने, और इन सभी प्रश्नों को घर पे एक बार जाके और बनाना, ठीक है भाई? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, घर पे जाके एक बार सॉल्व जरूर करना, और ये दिक्कत आती है तो आगे पूछना। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 575 रुपए और 5 साल में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर पूछा। ध्यान देखो, ब्याज की दर और प्रिंसिपल दोनों चीजें पूछता है कि मूलधन बताओ, ब्याज की दर बताओ। ध्यान से समझेंगे। कोई धनराशि शुरुआत में पी प्रिंसिपल था, 3 साल बाद वह धनराशि कितनी हो जा रही है? 575 रुपए हो जा रही है। 3 साल में 575 हो जा रही है, और 5 साल बाद कितनी हो जा रही है? 625 रुपए हो जा रही है। 3 साल में 575 रुपए, 5 साल में 625 रुपए, ठीक है? तो ब्याज की दर पूछ रहा है, ध्यान देना भाई। यहां पे देखो 3 साल, ये जो 575 दिया ये क्या है? ये मिश्र धन है, क्योंकि भाई ब्याज में 3 साल का ब्याज मिला हुआ है, और इसमें कितने साल का ब्याज मिला है? 5 साल का। 3 साल बाद धनराशि इतनी थी, 5 साल बाद इतनी हो गई, तो 2 साल में कितनी बढ़ गई? 2 साल में धनराशि कितनी बढ़ गई? 50 रुपए। अगर 2 साल में 50 रुपए ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब हर साल कितना मिलता है? हर साल 25 रुपए ब्याज मिलता है। ये बात समझ आई? 1 साल में 25 रुपए ब्याज मिलता है। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा जाए, ध्यान देना, 1 साल में 25 मिलता है, ये 3 साल बाद की धनराशि है, इसका मतलब इसमें 3 साल का ब्याज शामिल है। 3 साल बाद 575 हुआ है, इसका मतलब 3 साल का ब्याज इसमें शामिल है। तो 3 साल में 75 रुपए ब्याज मिला होगा, तो 75 रुपए इसमें ब्याज है। अगर वो हम निकाल रहे हैं 75 रुपए, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 500 रुपए। 500 रुपए मूलधन आ जाएगा। तो एक तो मूलधन पूछता है, तो मूलधन हम ऐसे बताएंगे।
जबकि इसने यहाँ पे दर पूछी कि दर बताओ। तो दर क्या है कि भैया जो ब्याज हमें हर साल मिलता है वही तो दर है हमारी। देखो 25 रुपए ब्याज हमें हर साल मिलता है। अच्छा ये ब्याज कितने रुपए पे मिलता है? 500 रुपए पे। 500 भी तो मिलता है। तो 25 रुपए 500 का कितना परसेंट है, यही हमारी दर है। तो 25 रुपए 500 का कितना परसेंट है, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 5%। दर हमारी 5% हो जाएगी। एक बार फिर समझेंगे पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि कोई धनराशि 3 साल में 575 रुपए, 5 साल में 625 हो जाती है। 3 साल में 575 रुपए और 5 साल में 625 रुपए हो जाती है। ठीक है भाई। तो 2 साल में कितना ब्याज मिला? 3 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो 2 साल में हमने पाया कितना ब्याज? 50 रुपए। 2 साल में 50 रुपए तो हर साल 25 रुपए। 1 साल में 25 रुपए ब्याज मिला। तो यहाँ पे हर साल 25 रुपए ब्याज मिल के 575 हुआ है। तो कितने साल बाद की राशि है ये? 3 साल बाद की। तो इसका मतलब 3 साल बाद धनराशि 575 हो गई है। तो 3 साल में 25 के हिसाब से 75 रुपए ब्याज बनेगा। तो इसमें 75 रुपए ब्याज शामिल है। तो 75 रुपए ब्याज यदि हम निकाल लें तो मूलधन 500 रुपए रह जाएगा। तो बस 500 रुपए हमारा जो है प्रिंसिपल है और ब्याज मिलता है 25 रुपए। तो 25 रुपए 500 का कितना परसेंट है, यही दर हो जाएगी हमारी। रेट कैलकुलेट कर पा रहे हो? इसी तरीके से अगला वाला करो जरा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 खुद से बनाए। एक प्रश्न आप लोग खुद से बनाए, तीसरा चौथा होमवर्क रहेगा। और जो भी ना आए तो पूछ लेना अगले दिन आके। ठीक है, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 करो जरा। इसे हटा दें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 998 रुपए और 6 साल में 992 हो जा रहा है। तो हमने यहाँ पाया कि 2 साल में धनराशि कितनी बढ़ी। देखो 4 साल में 928 थी, ये 928 रुपए 4 साल बाद है ना। इसका मतलब इसमें 4 साल का ब्याज शामिल है। और 6 साल में 992 हो जा रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 साल में धनराशि कितनी बढ़ी? 2 साल में 64 रुपए। सही है ना सब कुछ? ठीक है। 2 साल में 64 रुपए ब्याज मिला। इसका मतलब यहाँ पे देखो 4 साल बाद की धनराशि है ना, ये 4 साल बाद की धनराशि है। तो इसमें 4 साल का ब्याज शामिल होगा। तो 2 साल में यदि 64 रुपए ब्याज मिलता है तो 4 साल में कितना बनेगा? 64 का डबल कर देंगे हम लोग, तो 128 रुपए। ये बात समझ आ रही है? 4 साल में 128 रुपए ब्याज मिलेगा। इस 928 में 128 रुपए तो ब्याज है। 128 रुपए तो ब्याज है ना। बात समझ आ रही? तो इस 928 में 128 रुपए तो ब्याज है। अगर हम ब्याज निकाल लें तो प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल 800 रुपए। और उसने ब्याज की दर पूछी है। तो ब्याज की दर हम कैसे बताते हैं कि भैया हर साल जितना ब्याज मिल रहा है। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल हमारा जो है 800 रुपए है। तो अगर हमें रेट कैलकुलेट करनी है तो 800 रुपए पे हर साल ब्याज मिलता है। हर साल कितना मिलता है? 2 साल में यदि 64 रुपए ब्याज मिल रहा है तो हर साल 32 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 32 रुपए 800 का कितना परसेंट है? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा। बना पाए थे सभी लोग? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइप नंबर 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। सभी बना पा रहे हैं या एक बार और बताया जाए? आगे बढ़े? चलो तीसरा वाला बना ले जाओगे। जो चीजें अभी तक सीखी उसके आधार पर निश्चित तौर पे बना ले जाओगे। ठीक है। चौथा भी ऐसा ही है। अगले बढ़ते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। टाइप नंबर 6 देखो जरा क्या कह रहे हैं। कह रहा है गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 5,000 रुपए की धनराशि है, उसने 2 लोगों को दिया है। 5,000 टोटल 5,000 है उसका। और उसने 2 लोगों को दिया है। एक हिस्सा 4% पे, एक हिस्सा 5% पे। किसको कितना परसेंट पे दिया है, मतलब किसको कितना धनराशि दिया, ये हमें कैलकुलेट करना है। और 2 वर्ष बाद बताया गया कि उसे
2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ है। 2 साल बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से प्राप्त हुआ। तो ये 4.2% ईयरली दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में एलिगेशन लगाते हैं। जब दो अलग अलग हिस्से से ब्याज आएगा, 5,000 रुपए टोटल धनराशि है, एक जगह पे 4%, एक जगह पे 5%, और ओवरऑल उसने 4.2%, तो एलिगेशन लगाते हैं। तो एक जगह 4% इंटरेस्ट पे, एक जगह 5% पे किया है, जबकि टोटल कितना मिला उसे, 4.2%। ठीक है भाई, तो यहां से एलिगेशन लगाएंगे हम लोग, डिफरेंस लिखेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ। ठीक है, तो 5 और 4.2 का अंतर कितना बनेगा, 0.8%, और 4 और 4.2 का 0.2%। इसको मिनिमाइज करें यदि हम 0.2 के पहाड़े से, तो ये एक बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। तो जो धनराशि है वो 4:1 के अनुपात में दी गई है। धनराशि जो है वो 4:1 के अनुपात में दी गई है। तो 5,000 को 4:1 में ब्रेक कर देंगे। टोटल 5,000 रुपए हैं, 4:1 में ब्रेक कर देंगे। रेशियो में पढ़ा है आप लोगों ने, टोटल है 5,000, तो रेशियो का टोटल 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो 1,000 के मल्टीपल में ये धनराशि 4,000 रुपए और ये वाली धनराशि 1,000 रुपए। 4,000 रुपए कौन सी धनराशि है, 4% पे जो दिया गया था, 4% पे दिया गया था, और 5% पे जो दिया गया था वो धनराशि कितनी है, वो 1,000 है। तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। जब कोई एक ही धनराशि दो अलग अलग दरों से दो अलग अलग लोगों को दी जा रही है, और वहां से यहाँ पे दो तरह से प्रश्न बनाता है, या तो भाई वो ब्याज दे देता है कि 2 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त हुआ हो, बात समझ रहे हो, या तो वो ब्याज दे देता है या वो ब्याज की दर दे देता है। तो यहाँ पे 4.2 वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, यहाँ पे 4.2 वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, तो हमने एलिगेशन लगा लिया। और यदि वो ब्याज देता तब भी हम एलिगेशन लगा सकते थे, या फिर कॉमन में ब्रेक करके हम लोग कर सकते थे। तो वहां से दो तरीके बनते हैं। तो उसमें जो जो डिपेंड करता है कि भाई क्या वैल्यू दे रखी है, उस हिसाब से हम तरीका सेलेक्ट करते हैं। क्या ये बात समझ आई सभी को, कर पाएंगे, हैं? नहीं आया समझ, लिख लिया, लिखो जल्दी, एक काम तो कर ही लो, कम से कम लिख लो, फिर समझाते हैं। बताएं, देख लो एक बार, फिर देख लो। ये देखो, गोपाल ने कितने रुपए टोटल दिए हैं, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए उसने दो लोगों को दिए हैं, ठीक है, 5,000 रुपए टोटल दो लोगों को दिए हैं। एक को कितने दिए, एक को कितने दिए हमें नहीं पता, बस इतना बताया गया कि एक को 4% की दर पे दिए और एक को 5% पे। तो एक से जो ब्याज मिलेगा वो 4% के हिसाब से मिलेगा, एक को जो मिलेगा वो 5% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, और दो लोगों को उधार दिया, 2 साल बाद उसे 4.2% वार्षिक, 4.2% वार्षिक दर से जो है प्राप्त हुआ ब्याज। मतलब ओवरऑल जो ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना, 4.2 के हिसाब से प्राप्त हुआ। ठीक है, एक को 4% के हिसाब से दिया, एक को 5% के हिसाब से दिया। जो ओवरऑल जो ब्याज मिलेगा वो निश्चित तौर पर इन्हीं दोनों रेट के बीच में ही मिलेगा। ये बात समझ आ रही है। यहाँ पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, अगर हम लोग डिटेल में इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल, यदि तुम्हें देखो, जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे पास एक 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है, ठीक है, और एक है तुम्हारे पास 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल। दो तरह के चावल हैं, दो क्वालिटी वाले, एक 20 रुपए पर केजी, एक 10 रुपए पर केजी। इन दोनों को यदि तुम मिलाओगे तो मिलाने पे जो मिक्स करके जो चावल बनाओगे, ठीक है, एक दूसरी तुमने तीसरी क्वालिटी बना ली, दोनों को मिला के, तो जो मिश्रण बनेगा हमारा, मिक्सचर वाला जो चावल रहेगा, उसका जो रेट होगा वो कितना होगा, हाँ, 30 हो जाएगा। ये देसी भाषा में समझो, एक 20 रुपए वाला दूध लाए तुम, एक 10 रुपए वाला दूध लाए, दोनों को मिला दिया तुमने, तो वो कितने रुपए पर लीटर वाला बन जाएगा,
अब वो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी चीज कितनी मिला रहे हो तुम। अगर मान लो दोनों को बराबर बराबर मिलाया तो जो मिश्रण बनेगा उसका रेट 15 रुपए पर केजी रहेगा, 30 तो नहीं होगा ना। हो जाएगा क्या? नहीं, ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी का बन जाए बोले 30 वाला बन गया। भाई 20 रुपए का 1 लीटर लाए, तुम 10 रुपए का 1 लीटर लाए, दोनों को मिला दिया तो जो मिश्रण बनेगा, जो 2 लीटर टोटल बनेगा, उस दोनों की जो वैल्यू रहेगी वो तो 30 ही रुपए रहेगी। 30 रुपए रहेगी 2 लीटर की, तो पर लीटर कितना बना? 15 बना। तो जो मिश्रण बनेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा। अच्छा, किसके ज्यादा, मतलब बिल्कुल बीच में तब रहेगा जब दोनों को बराबर बराबर मिलाएंगे। अब मान लो अगर तुम ज्यादा ये वाला अच्छी क्वालिटी का जो दूध है ये ज्यादा मिला रहे हो, मिश्रण जो बना रहे हो उसमें ये वाली क्वालिटी का दूध ज्यादा बना रहे हो, इसको कम बना रहे हो, तो रेट इसकी तरफ रहेगा। वो डिपेंड करता है कितना, हो सकता है 19 रुपए पर लीटर, हो सकता है कि 18 रुपए पर लीटर रहे, 17 रुपए पर लीटर। भाई रेट इसकी तरफ, मतलब 11 रुपए पर लीटर, 12 रुपए पर लीटर कब रहेगा? जब ये वाला ज्यादा मिलाओगे, उस पर डिपेंड करता है ना। वही यहाँ पे कह रहा है, उसने बोला है कि भैया 5,000 रुपए उसने जो है टोटल दो लोगों को दिए हैं, टोटल 5,000 रुपए। ठीक है, अब एक को कितने दिए, एक को कितने दिए हमें पता करना है। बस उसने ये बताया कि एक को 4% के हिसाब से दिया और एक को 5% के हिसाब से दिया, इसको ज्यादा इसको कम। ओवरऑल जो है 4.2% ब्याज मिल रहा है, 4.2 कुल धनराशि को से ओवरऑल 4.2 मिल रहा है। इसका मतलब ब्याज की जो दर है इसके नजदीक, औसत जो दर है इसके नजदीक है, तो हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे जो है ज्यादा धनराशि दी गई है इस 5,000 में से। अगर जो है यही धनराशि एग्जैक्ट 4.5 होती, एकदम ठीक बीच में होती, मान लो एकदम ठीक बीच में होती, इसका मतलब आधे आधे दिए दोनों को। ये बात समझ रहे हो? अगर दर जो है 4.5% होती औसत दर, इसका मतलब दोनों को बराबर बराबर दिए, यही तो होता है मतलब यहाँ पे। तो इसको हम लोग करते कैसे हैं, तो हमने एलिगेशन बताया कॉन्सेप्ट अभी आपको। तो 4.2% हम लोग जो है लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, तो इन दोनों का अंतर हमने इधर लिखा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0.8%। इन दोनों का अंतर हमने यहां लिखा, कितना आएगा? 0.2%। इसको हम लोग रेशियो में मिनिमाइज करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो 0.2 से हमने काट दिया, तो ये 1 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। तो 4:1 जो रेशियो बन रहा है, ये इनके द्वारा जो पैसा लिया गया था ना, जितना जितना उतना मिल रहा है। तो 5,000 टोटल धनराशि है, 5,000 टोटल धनराशि, उसको हम 4:1 में ब्रेक कर देंगे। 4:1 में तोड़ेंगे, 5,000 टोटल है, तो 4 और 1 का टोटल 5, 5 बराबर हमारा 5,000, 1 बराबर 1,000। 1,000 का गुणा करेंगे तो ये वाली धनराशि 4,000 हो जाएगी, इसमें 1,000 का गुणा करेंगे तो 1,000 हो जाएगी। तो उसने यही बोला था कि भाई 4% पे कितना दिया गया, तो 4,000 दिया गया। ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल नींद के माहौल में तुम लोग, तो तकिया किया गद्दा गद्दा मिल जाए तो सो ही जाओ। हाँ, मैथ जो है कर लो, इसका एरिया बड़ा, पॉलिटी हो जाएगा, पॉलिटी बहुत ज्यादा रोल नहीं है। पॉलिटी के तुम्हारे 3 क्वेश्चन आएंगे, वो सब बन जाएंगे, काय परेशान हो। चलो इसको देखो, बनाओ ये वाला क्वेश्चन बनाओ, इसके बाद छुट्टी कर लें। कह रहे भैया एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए कुछ भाग 15% पे, शेष भाग 10% पे दिया, और व्यक्ति की कुल 12% औसत ब्याज दर जो है प्राप्त हुआ। तो एक हिस्सा उसने कितने पे दिया? 15% पे, एक हिस्सा 10% पे, ओवरऑल पे मिला कितना है? 12%। एलिगेशन लगा देंगे, लिखो। इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे 2%, इन दोनों का अंतर यहां लिखेंगे 3%। तो अनुपात 2:3 बनेगा, 2:3 बनेगा टोटल। तो 2:3 में बांट देंगे, टोटल 15,000। तो 15,000 टोटल है, 2:3 में बांटेंगे तो 2 3 का टोटल 5, 5 बराबर 15,000, कितने का मल्टीपल? 3,000 का। तो 3,000 के मल्टीपल में उसने हमसे जो चीज पूछी उसमें 3,000 गुणा करो। उसने पूछा 10% की दर पे कितना दिया गया, तो 10% की दर पे 3 यूनिट दिया गया ना, तो इसी में गुणा कर देंगे 3,000 का, तो आंसर क्या आएगा? 9,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम लोग। बना पाओगे? आगे बढ़े, लिख लो इसको।
हटा दें इसको। चलो अगला देखो, 7वां टाइप है ये। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 साल के लिए 6%, अगले 3 साल के लिए 8%, इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा। 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाएगा तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। 12 साल बाद ब्याज का बताना है। तो देखो भाई 12 साल का हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान समझना भाई। हम परसेंटेज में ही पहले कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 5 साल कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से, तो कितने प्रतिशत ब्याज हो गया, 30% ब्याज हो गया। ठीक है, फिर अगले 3 साल देखो क्या है, अगले 3 साल कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से। अगले 3 साल 8% के हिसाब से चलेगा तो 8 दिया 24% ब्याज हो गया। 5 साल 3 साल टोटल 8 साल की कहानी हो चुकी है। अब कह रहा है इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%। तो हमारे पास टाइम अभी कितना है, 4 साल बचे ना। वो 5 साल की कहानी हो गई, 3 साल की हो गई, 5 3 8 साल की हो गई, और टोटल जो है उसने 12 साल के लिए पूछा है। टोटल 12 साल के लिए पूछा है, तो समय कितना बचा हमारे पास, 4 साल। तो अगले 4 साल के लिए दर क्या रहेगी, अगले 4 साल के लिए दर क्या रहेगी, 10% रहेगी। भाई उसने ये बोला है कि भाई शुरू के 5 वर्षों के लिए 6% दर चलेगी, इसके बाद अगले 3 वर्षों के लिए 8% दर चलेगी, और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% चलनी है। लेकिन हमें 8 साल जाना ही नहीं है, क्योंकि 5 और 3 8 साल हमारे हो ही गए हैं। अब 12 साल की बात हो रही, तो आगे 4 साल की कहानी और रहेगी। तो अगले 4 साल 10% के हिसाब से कितना ब्याज हो गया, 40% हो गया। तो टोटल जो ब्याज हो गया वो कितना, देखो 4 3 70 80 94, 94% जो है ब्याज लगेगा। तो उसने ये लिए कितने थे, 8,000 रुपए लिए थे, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो 8,000 का 94% निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 8,000 का 94%, यही हमारा आंसर होगा। तो तेजी से कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 6% हटा दें, इसी से बन जाएगा 94%। भाई जो प्रिंसिपल है वो कितना परसेंट होता है, प्रिंसिपल जो है वो 100% होता है, और 100% की वैल्यू तुम्हें 8,000 दे रखी है। ठीक है, 100% की वैल्यू तुम्हें 8,000 दे रखी है। हमारा जो आंसर है वो 94% है, तो 94% की वैल्यू बतानी है। या तो इसका 94% निकालो, गुणा 94/100, या इसका 6% निकाल के घटा दो, वो भी हो जाएगा 94%। बात समझ रहे हो, तो 6% निकाल के घटा देंगे हम लोग, तो वो भी 94% हो जाएगा। कर पाओगे भाई, कर पाएंगे सभी, ठीक है। इसी तरह का एक प्रश्न और है, वो तुम खुद से लगाना। अगला टाइप हम लोग करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और रह गए, फिर टॉपिक खत्म है। घर पे जाके दोबारा से बनाना जाके, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों को घर पे जाके एक बार दोबारा से सॉल्व करना। पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से ही कोई एक होंगे। अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कहो तो बाद में करा दें, पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वो करा दें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो यहां से क्वेश्चन आएगा, हमने करा दिया। अब हम सोच रहे हैं कि मेंसुरेशन उठा लें। मेंसुरेशन वो बड़ा एरिया भी कवर करता है। चलो भाई ये देखो, हिंदी विंदी तो याद हो गई होगी ना, अब अभी हो ही नहीं पाए, क्या कर रहे फिर, टारगेट करो भाई 5 तारीख तक हिंदी रीजनिंग खत्म कर लो, ये सब दोबारा ना करना पड़े। फिर मैथ पे भी तो समय देना है, मुहावरे वाक्यांश ये सब तद्भव तत्सम बर्तनी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, पर डे हिंदी के 2 मॉक टेस्ट लगाया करो आप लोग, और उसमें देखा करो कि कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, ठीक है। और उस पर थोड़ा प्रयास करो। रात में क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ लो, 10 दिन की पढ़ाई है बस। हाँ, अगर मेहनत कर लेगा 10 दिन तो बात बन जाएगी, नहीं फिर क्या है, दोबारा भर्ती का इंतजार करो। वैसे ही रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, बोले ग्रुप डी, एनटीपीसी, हाँ पूरा प्लान बना है, 2024 इसी में निकल जाएगा। नहीं तो अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे तो यही झंझट खत्म। ये कोई अच्छी चीजें थोड़ी है, बोले बताओ, ब्याज कैलकुलेट करो, न लेना न देना, कैलकुलेट करो। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, ये तो हमने बता दिया ना टाइप। हाँ ये घर पे करना है, HW है। अगला वाला देखते हैं, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से
अपने का 2 गुना हो जा रहा है, 15 साल में 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो ब्याज की दर पूछ रहा है। देखो हम लोग पहला टाइप जो सीखा था रेशियो वाला वैसा ही है, कोई धनराशि दोगुनी हो रही तो मतलब 1 रुपए से 2 रुपए हो रही होगी, तो 1 रुपए यहाँ पे प्रिंसिपल है, 2 रुपए यहाँ पे मिश्रधन है, तो कोई धनराशि दोगुनी हो रही मतलब 1 रुपए से 2 रुपए हो रही, तो ब्याज कितना मिला 1। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, हमें कैलकुलेट करनी है, गुणा समय कितना दिया है 15 साल बटे 100। तो रेट जब कैलकुलेट करेंगे तो बात बनेगी 100 बटे 15। तो यहां से दर निकल के आएगी, 15 से भाग देंगे, 15 छक्का 90, 10 बचेगा, 10 बटे 15 को 2 बटे 3 कह सकते हैं। तो दर हमारी जो है 6 सही 2 बटे 3% हो जाएगी, ठीक है। ये चीज तो हम लोग सीख चुके हैं ना अभी, बस उसमें भाषा बदल दी। अगर हम इसको वैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसने कहा कि कोई धनराशि 15 साल में दोगुनी हो रही है, तो कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, अगर दोगुना हो रहा है इसका मतलब 200% हो जा रहा है, 100% से 200% हो रहा है, तो हमारा जो ब्याज मिल रहा है वो 100% मिल रहा है ना। 100% ब्याज हमें 15 साल में मिलेगा, तो हर साल कितना मिलेगा, तो 6.66% मिलेगा, 6.66% या 6 सही 2 बटे 3%। तो हम लोग ऐसे बना लेंगे इसको, ठीक है। टाइप नंबर 8 में कोई भी एक और प्रश्न पूछ लो तो हम बता दें, बाकी तुम लोग खुद से लगाना, दूसरा तीसरा चौथे में कोई भी एक पूछ लो, देख लो किसकी शकल खतरनाक लग रही है। तीसरा किसे, देखो तीसरे में क्या कह रहा है समझो, कह रहा है एक धनराशि, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने साल में, बोला 4 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपए से कितने रुपए हो रहा है 4 रुपए, कितना ब्याज मिला 3 रुपए। तो फॉर्मूला लगाओ, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर दे रखी है गुणा टाइम पूछ रहा है बटे 100। ये तो करेंगे, 0 0 काटेंगे, टाइम की वैल्यू कितनी 30 साल, ठीक है। ये टाइप नंबर 8 जो है हम लोग लगा चुके हैं, शुरू में जो दूसरा तीसरा टाइप था ना वही है ये, बस वहां पे फ्रैक्शन की भाषा में दिया था कि 9 बटे 12 हो रहा है, 9 बटे 13 हो रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा बोला है 4 गुना 3 गुना। तो उसने जो बात कही है उसको लिख लिया करो, प्रिंसिपल लिख लिया करो, फिर अमाउंट लिख लिया करो, देखा करो ब्याज कितना, सीधा फॉर्मूला लगा के बना दिया करो, ठीक है ना। अभी समय आपके पास कम है इसलिए हम ये तरीके बता रहे हैं, बाकी इन सभी प्रश्नों को करने के मौखिक तरीके होते हैं। हाँ, तो जब हम लोग जो है समय रहता है तो हम ये टॉपिक बड़े आराम से 4 दिन में खत्म करते हैं, मतलब बड़े आराम से 4 घंटे पढ़ाते हैं। अब समय कम है तो ज्यादा से ज्यादा भी 40-50 मिनट हुआ है, टॉपिक खत्म होने की ओर है। देख लो भाई, दिखाई दे रहा है? जूम कर दें, दिख रहा होगा भाई तुम। एक धनराशि 20 साल में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। ध्यान देना, देखो कोई धनराशि 2 गुनी हो रही है, देखो सीधा हम लोग मेंटली कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना। कोई धनराशि 20 साल में 2 गुनी हो रही, मतलब 1 रुपए से 2 रुपए हो रही, कितने साल में 20 साल लग गए, 20 साल में 2 गुनी हो रही, ध्यान देना। अब वो कह रहा है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, दर वही है। अगर धनराशि 4 गुनी होगी, ध्यान समझना, धनराशि 4 गुनी होगी, देखो जरा 1 रुपए से 2 रुपए हुआ था तो ब्याज कितना मिला था 1 मिला था। अब अगर धनराशि 4 गुनी होगी तो ब्याज कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अगर धनराशि 4 गुनी होगी तो ब्याज 3 मिलेगा। तो ब्याज देखो पहले की तुलना में कितने गुना हो रहा है 3 गुना। तो अगर ब्याज 3 गुना हो रहा है तो समय भी 3 गुना लगेगा, तो समय कितना लगेगा 60 साल लगेगा। बहुत आसान तरीका है। कोई धनराशि 2 गुनी हो रही थी 20 साल में, तो हमने देखा 2 गुनी हो रही मतलब ब्याज 1 मिल रहा है 20 साल में। अब वो कह रहा है कि भैया कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। अगर 4 गुना करना है तो ब्याज हमें 3 गुना मिलेगा, पहले की तुलना में 3 गुना मिलेगा। तो अगर ब्याज 3 गुना मिलेगा तो समय भी तो 3 गुना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो है दर कांस्टेंट है, दर जितनी वहां थी उतनी यहां है। कर पाओगे? दूसरा भी देख लो इसी में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। तो 3 गुनी हो रही है ना, यहाँ पे शांत हो जाओ बच्चे। कोई धनराशि 3 गुनी हो रही है 5 साल में, तो 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब 1 रुपए से 3 रुपए हो रही है, ठीक है। 5 साल में हो रही है, तो हमने लिख लिया कि भैया 5 साल लग गए और ब्याज कितना मिला, तो 2 यूनिट ब्याज मिला। कोई धनराशि अगर 3 गुनी हो रही है तो भाई कितना 2 यूनिट ब्याज मिला, 5 साल में 3 गुनी है। अब वो कह रहा है कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। अब वो हमें 5 गुना करवाना है।
अगर भाई धनराशि 5 गुनी करवानी है तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? 4 मिलेगा ना। ब्याज 4 मिलेगा तो देखो ब्याज कितने गुना हुआ, पहले की तुलना में 2 गुना ब्याज हो रहा है तो समय भी 2 गुना लगेगा, तो समय कितना लगेगा? 10 साल लग जाएगा। क्लियर है? हाँ, बहुत ही आसान तरीके बताए जा रहे हैं तुम्हें, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न तुम्हें वहां देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है तुम्हारा, जल्दी छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। 1-2 टाइप और रह गए छोटे छोटे, घर पे जाके बच्चे रिवीजन जरूर कर लेना भाई। 1 घंटा यहां समय लगा, 1 ही घंटा तुम्हें घर पे लगेगा, तो रिवीजन जरूर कर लेना। हटा दें? चलो, बस आखिरी टाइप है ये, ठीक है, लास्ट टाइप है। दिखाई दे रहा है पीछे से? ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? मोबाइल में डला, देखो उसी में खोल के। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ध्यान दो। 1500 रुपए का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का। ये तो बेहद आसान हुई। 1500 रुपए प्रिंसिपल है, 1500 रुपए पे 6% की दर से 10 साल हमें ब्याज मिल रहा है, तो इतना ब्याज मिलेगा। 1500 रुपए पे 6% के हिसाब से 10 साल में इतना ब्याज मिलेगा। ये कह रहा है ये ब्याज उतना ही है जितना, बराबर का निशान लगा दिया, जितना की 3000 रुपए की राशि पे 5% की दर से टाइम टी समय के लिए मिलता है। तो टाइम की वैल्यू बतानी है, बेहद आसान है, कोई दिक्कत इसमें? सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर, सीधे 1500 से काट देंगे। हाँ, 5 दूनी 10 से 10 काट देंगे, टाइम कितना आ जाएगा? 6 साल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही दूसरा तीसरा प्रश्न है, आप बना ले जाएंगे। तो जितने लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने हैं साधारण ब्याज से, वो हमने पूरे करा दिए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेंसुरेशन शुरुआत करेंगे हम। मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है तुम्हारे लिए। तो अब्सेंट मत होना, कोई भी अब्सेंट हो जाओ पेपर की वजह से तो उसको कवर कर लेना। कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई? ठीक है बच्चे, जा सकते हैं आप लोग। आ रहे हैं बेटे, आ रहे हैं।